मैं प्रोफेसर दीपा त्यागी इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ हिंदी विभाग से हूँ और आज मेरे व्याख्यान का विषय है गोस्वामी तुलसीदास विरचित रामचरितमानस और उसमें उसका अयोध्या कांड और अयोध्या कांड की दोहा संख्या 39 से लेकर 41 तक। देखिए, हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है वो स्वर्ण युग के नाम से विख्यात है। वो भी क्यों ना, क्योंकि उस काल में उत्कृष्ट कोटि के ग्रंथों की रचना हुई, आध्यात्मिक चेतना देखने को मिलती है और सबसे बड़ी बात क्या थी, सामाजिक चेतना का विकास उस काल में हुआ है। और उस काल में कबीर, सूर, तुलसी, जायसी जैसे महान कवि हुए और रामचरितमानस, पद्मावत, सूर, सागर, बीजक जैसे ग्रंथों की रचना हुई। मीराबाई और रसखान कृष्ण भक्त कवि भी उसी काल में हुए थे। यही कारण रहा कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। यद्यपि सभी कवि उत्कृष्ट कोटि के थे, लेकिन उन सभी कवियों में अगर बात करी जाए तुलसीदास की तो वह सर्वश्रेष्ठ कवि रहे। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो तुलसीदास जी के विषय में कहते हैं कि तुलसीदास हिंदी के सर्वोत्कृष्ट कवि, सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने व्यक्तिगत साधना नहीं की बल्कि लोक मंगल साधना की। यही कारण है कि शुक्ल जी उन्हें लोक मंगल का कवि मानते हैं। इतना ही नहीं, उनके विषय में कहते हैं कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के वे गायक रहे हैं। उन्होंने कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। देखिए, कहीं उन्होंने स्वांत सुखाए कहा है, तो स्वांत सुखाए कोई भी कवि जब कोई रचना करता है, लिखता है, तो उसका स्वांत सुखाए तो होता ही होता है, लेकिन उससे अगर जगत कल्याण होता है तो वह और भी अधिक उपयोगी हो जाती है और समाज में उसका और अधिक महत्व बढ़ जाता है। ऐसा ही रामचरितमानस महाकाव्य के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की और सभी ग्रंथ कैसे हैं, उत्तम कोटि के ग्रंथ हैं। लेकिन उन सब में रामचरितमानस प्रमुख ग्रंथ है जो गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्धि का, उनकी प्रतिष्ठा का, उनके सम्मान का भी आधार ग्रंथ बन गया। रामचरितमानस यानी कि जन जन के मानस में विराजमान रहने वाला ग्रंथ। रामचरितमानस की जो इतनी प्रसिद्धि हुई है वो प्रसिद्धि बताती है कि इसका विविध भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अनुवाद के लिए देखें तो केवल मात्र देशी भाषा में नहीं बल्कि विदेशी भाषाओं में भी रामचरितमानस का अनुवाद हुआ है। खड़ी बोली में अनुवाद हुआ है क्योंकि इसकी भाषा अवधी हिंदी है और इसीलिए खड़ी बोली हिंदी में भी इसका अनुवाद हुआ है। बंगला, मराठी, गुजराती, मलयालम, कोंकणी आदि भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ है। तो देखिए, इसके पढ़ने वाले, इसके समझने वालों की संख्या अपार। तो गोस्वामी तुलसीदास को अजर अमर बनाने वाला ग्रंथ है रामचरितमानस। आज हम इसकी दोहा संख्या 39 से 41 तक के विषय में तो पढ़ेंगे, लेकिन इस में उस समय का वर्णन किया गया है जब कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे कि उसके पुत्र भरत को राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास। वो भी उन्होंने कहा था कि तपस्वी के वेश में राम वन को जाएंगे। तो राजा दशरथ अनुनय विनय बहुत करते हैं, लेकिन कैकेयी जब नहीं मानती है, उसकी हठ धर्मिता है, क्योंकि वे जो कुबरी दासी मंथरा है उसके वचनों की भंवर में पूरी तरह से फंसी हुई है और उसे कोई भी बात स्वीकार नहीं है। तो तब वो भरत के राज तिलक के लिए तो तैयार हो जाते हैं और वो कहते भी हैं कि ऐसा कुछ करो कि मैं अपनी आंखों से भरत का राज तिलक होते हुए देख सकूं। उनका कहने का अभिप्राय यही था कि मुझे राम का विरह मत दो, क्योंकि अगर राम का विरह होगा तो मेरी मृत्यु निश्चित होगी, तो इसीलिए कुछ ऐसा उपाय करो। लेकिन कैकेयी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और दशरथ की दुरावस्था हो गई। अब सारा राज समाज प्रतीक्षारत है कि दशरथ आएंगे, उन्हें आज्ञा देंगे और आज्ञा देकर वो सभी जो मांगलिक कार्य है वो संपन्न करेंगे, क्योंकि पूरी अयोध्या वासी जो है सारी रात सोए नहीं। क्यों?
क्योंकि राम के राज तिलक का उनके भीतर बहुत अधिक उत्साह है। उधर दशरथ तो पीड़ा में नहीं सोए हैं और अयोध्यावासी प्रसन्नता और उत्साह के कारण नहीं सोए हैं, लेकिन आज उन्हें शंका होने लगी कि जो इतनी जल्दी उठ जाते थे, आज वो राजा दशरथ अभी तक सोकर नहीं उठे। तो वे सुमंत्र को महल में पता करने के लिए भेजते हैं, और जब उनके सचिव सुमंत्र कैकेयी और दशरथ के महल में प्रविष्ट होते हैं तो उन्हें स्पष्ट लगने लगता कि कोई अनिष्ट हुआ है। और वहां पर उन्हें देखा कि राजा दशरथ बुरी अवस्था में हैं, और कैकेयी को देखकर उन्हें स्पष्ट लगने लगता है कि रानी कैकेयी ने जरूर कोई चाल चली। अब हम उसके आगे का व्याख्यात्मक विवेचन करेंगे कि आने हो रामई बेगी बुलाई, कि राजा दशरथ सुमंत्र से कहते हैं कि आने रामे बेगी बुलाई, कि शीघ्र ही जाकर राम को बुलाकर ले आओ। समाचार तो पूछे ही आई, क्योंकि उन्हें पता था कि सुमंत्र यहाँ के विषय में जानना चाहेंगे कि यहाँ ऐसा क्या हुआ है, राजा दशरथ क्यों इस तरह धरा पर पड़े हुए हैं, उनकी ऐसी दुरावस्था क्यों है। लेकिन वो कहते हैं कि समाचार तो पूछे हुआ ही, कि सारे समाचार आकर पूछना, पहले राम को बुलाकर ले आओ। चले सुमंत्र राय रुख जानी, राजा का रुख जानकर, राजा की आदेश जानकर सुमंत्र जो है वो राम को लेने के लिए चल दी। लखी कुचाली कीने कचुरानी, उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि रानी कैकेयी ने कोई बुरी चाल चली है। देखिए, बुरी चाल जो इंसान चलता है उसका हृदय में जो है वो उसके चेहरे पर भी दिखाई देने लगती है, क्योंकि चेहरा स्पष्ट कर देता है। तो कैकेयी का चेहरा स्पष्ट कर रहा था कि उसने कोई बुरी चाल चली है। सोच विकल मग परई न पाऊं, ये सुमंत्र कैसे हो रहे हैं, सोचते हुए बड़े व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ अनिष्ट होने की आशंका हो रही है। राम ने बोली कहिए कह रहा हूं, और मन ही मन वे विचार भी कर रहे हैं, उनका मन और मस्तिष्क बहुत व्यग्र हो गया है, और वे सोच रहे हैं कि राजा दशरथ राम को बुलाकर क्या कहेंगे, क्योंकि सुमंत्र भी पहले तक बहुत प्रसन्न थे, राम जैसे राजा मिलेंगे, अयोध्या में प्रजा सुखी होगी, क्योंकि दशरथ के राज्य में भी सुखी है और राम के राज्य में भी सुखी होगी, सहज सरल स्वभाव के हैं राम। लेकिन अब उन्हें संदेह होने लगा है, और वो कहते हैं कि राम को बुलाकर न जाने राजा दशरथ उनसे क्या कहेंगे। ऊर्धरी धीर्यो गए द्वारे, देखिए बड़े धैर्यशाली व्यक्तित्व के थे सुमंत्र भी, उन्होंने अपने हृदय में धैर्य धारण किया। कहते हैं ना, समय का की प्रतीक्षा करता है विद्वान मनुष्य, तो उन्होंने ऊर्धरी यानी ऊर्धरी धीरजू, हृदय में धैर्य धारण किया, गयो द्वारे, और फिर वहां से चल दिए। कहा? राम को बुलाने के लिए। पूछे ही सकल देखी मनु मारे, और देखिए उनकी प्रतीक्षा में तो पूरा राज समाज था, भीड़ थी, और सब क्या मनु मारे, मन को मारते हुए, यानी कि अपने मन ही मन में उदास पीड़ित दुखी जो जन है, पूछे ही सकल, सब राजा दशरथ से राजा दशरथ की कुशलता के बारे में सुमंत्र से पूछ रहे हैं। समाधान करिसो सभी का, गयो जहां दिनकर कुलटिका, समाधान करिसो सभी का। और सुमंत्र भी कैसे हैं, देखिए वे बुद्धिमान भी हैं, धैर्यशाली भी हैं, तो वे सभी का अपने स्तर से समाधान कर रहे हैं कि जो 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 पूछ रहा है वह उसे बताकर वे समाधान करें। ये तो उन्हें भी पता है, पूरी बात तो उन्हें भी पता नहीं है सुमंत्र को, लेकिन फिर भी ये उनके बुद्धि कौशल है कि वे सबका समाधान कर रही हैं। गयो जहाँ दिनकर कुल टीका, वे कहाँ गए? जहाँ दिनकर कुल के यानी कि सूर्यवंशी के तिलक, सूर्यवंश के तिलक कौन है? श्री राम। तो सूर्यवंश के तिलक राम के पास गए। रामो सुमंत्र आवत देखा, कि राम ने भी सुमंत्र को आते हुए देखा। आदरो की न पिता सम लेखा, और देखिए उनका उन्होंने पिता के समान आदर सम्मान किया। ये ऐसे राम ही हो सकते हैं जिन्होंने सचिव का भी अपने पिता तुल्य मानकर आदर और सम्मान किया है। निरखी बदनों कई भूप रजाई, उन्होंने पहले राम के मुख को देखा, फिर राजा की आज्ञा को सुना दिया। रघुकुल दीपई चलो लेवाई, और रघुकुल के दीपक, ये भी राम के लिए कहा गया है कि रघुकुल
जो वंश है उसके लिए दीप स्वरूप है राम, और वे उन्हें लिवाकर अपने साथ ले चले। राम कुभाती सचिव संग जाई, कुभाती यानी कि बुरी स्थिति में राम को भी लगा कि पिता ने एकदम से संदेशा भेजा है, बुलाकर भेजा है, तो उनकी भी कुछ बुरी स्थिति हो गई है, तो बुरी प्रकार से वे सचिव के साथ चले जा रहे हैं। देखी लोग जैते बिलखाई, और उनकी उस अवस्था को देखकर, कि राम को भी देखकर और सुमंत्र को भी देखकर क्या हो रहा है कि यही लोग तय बिलखाई की लोग जो है क्या कर रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, उन्हें बहुत अधिक पीड़ा हो रही है कि ऐसा क्या हो गया है कि राम और सचिव जो सुमंत्र हैं वो इस अवस्था में चले जा रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाजू, कि जाई दीख रघुवंश मणि, रघुवंश मणि कौन, राम। तुलसीदास ने राम के लिए कुल दीपक, कुल टीका, रघुवंश मणि शब्दों का प्रयोग किया है कि जाई दीख रघुवंश नरपति निपट कुसाजू। अब राजा दशरथ को बुरी अवस्था में देखा कि राम जब रानी कैकेयी और राजा दशरथ के महल में पहुंचे तो उन्होंने अपने पिता राजा दशरथ को बुरी अवस्था में देखा। सहमी परेऊ लखी सिंहनी मनोव्रत गजराजू। तुलसीदास ने क्या कैसे शब्दों का प्रयोग किया है कि लखी सिंहनी मनो, की कोई बूढ़ा गजराज है, किसके लिए, राजा दशरथ के लिए। जैसे कोई बूढ़ा गजराज है और वो सहमा हुआ धरा पर पड़ा हुआ हो, और कैकेयी कैसी लग रही थी, जैसे कोई सिंहनी है। तो सिंहनी को देखकर जैसे कोई बूढ़ा गजराज सहमा हुआ धरा पर पड़ा हुआ हो, राजा दशरथ की ऐसी ही दशा हो गई थी। सूखे अधर जरी सबु अंगा, कि सूखे अधर, उनके अधर कैसे हो गए, बिल्कुल सूख गए। क्यों सूख रहे थे दशरथ के अधर, राजा दशरथ के अधर, वो इसलिए सूख रहे थे कि वो रात भर राम राम का जाप करते रहे, और रहा रघुनाथ हा राम करते करते उनके अधर सूख चुके थे। जरे सबु अंगा, और उनके सारे अंग जल रहे थे। कहीं से जल रहे थे, वेदना से, पीड़ा से, दुख से उनके सारे अंग जल रहे थे, क्योंकि उनके हृदय में तो राम के विरह की पीड़ा थी। उन्हें पता था कि जो कैकेयी का जो ये वरदान है, ये वरदान नहीं है बल्कि उनकी मृत्यु है। तो उस पीड़ा से उनके अंग जले जा रहे थे, क्योंकि राम के अति स्नेही पुत्र थे। मनो दीन मनहीन भुवंगो, और राजा दशरथ की दशा ऐसी हो गई थी मानो मणिहीन, कि मणि से विहीन कोई सर्प दीन अवस्था में हो गया हो, कि किसी सर्प की अगर मणि छीन ली जाए तो वह दीनहीन अवस्था में हो गया था। और राजा दशरथ की ऐसी अवस्था हो रही थी क्योंकि कैकेयी उनकी मणि उनसे छीन थी। मणि यानी कि उनका पुत्र, जो सरल सहज स्वभाव का निरपराधी पुत्र है, ऐसे पुत्र का बिच्छो उन्हें दे रही थी, इसलिए एक सर्प के समान उनकी स्थिति हो गई थी। सैरुष समीपे देखी कैकेयी, और राम ने क्या देखा कि क्रोध से भरी हुई कैकेयी समीप ही दिखाई दी। कि दशरथ तो बिल्कुल दीनहीन अवस्था में दिखाई दिए, और कैकेयी कैसी दिखाई दी, बिल्कुल क्रोध से भरी हुई कैकेयी दिखाई दी। मानो मीचू धरी गली लई, देखिए कैकेयी ऐसी लग रही थी कि मानो मीचू यानी कि मृत्यु बैठकर घड़ियां गिन रही है। किसकी घड़ियां, यानी कि राजा दशरथ का अंत समीप आ रहा है, और काल, साक्षात काल के रूप में कैकेयी बैठी हुई उनकी मृत्यु की घड़ियां गिन रही हो। करुणा में मृदु राम स्वभाव, राम कैसे हैं, करुणा के सागर हैं, और कैसे हैं, कोमल स्वभाव। देखिए बहुत सहज सरल स्वभाव के राम रहे हैं, कि करुणा में भी हैं, कोमल भी है। प्रथम अधिक दुख सुना न पाऊं, और जो आज वे दुख देख रहे थे, जो पीड़ा देख रहे थे, उन्होंने अपने पिता की ऐसी पीड़ा ना तो कभी आंखों से देखी थी और ना कभी सुनी थी। यानी कि ऐसी अवस्था देखकर वो उन्हें लग रहा था कि ऐसा तो दुख मैंने कभी सुना भी नहीं था और कभी देखा भी नहीं था। यद्यपि धीर धरी समय विचारी, उन्होंने क्या किया
कि यद्यपि धीर धरी समय विचारी, समय का विचार किया कि है ना कि समय विचार कर कार्य करने वाले बुद्धि कुशल होते हैं। तो राम ने क्या किया, समय का विचार करके धैर्य धारण किया, क्योंकि वो ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते थे, तो उन्होंने बड़ा धैर्य धारण किया। ऊंची मधुर वचन महतारी, और बड़े मधुर वचनों से अपनी माँ से पूछा कि मोही कछु माँ तो तात दुख कारण थे, माँ तो मुझसे पिता के दुख का कारण तो बताओ, कि पिता को ऐसा कौन सा दुख है कि जिसके कारण वो इतने दुखी हो रहे हैं। हे माता, मुझे पिता के दुख का कारण बताओ। करिए जतन जही हुई निवारण, करिए जतन कि मैं वही यत्न करूंगा कि जिससे मेरे पिता के दुख का निवारण हो जाए, कि मैं अपने पिता राजा दशरथ को इतनी बुरी स्थिति में नहीं देख सकता। अगर मैं इनके दुख को दूर कर सका तो मैं अवश्य ही करूंगा। देखिए, राम ये नहीं कह रहे कि मैं दुख दूर ही कर दूंगा, यत्न करूंगा। कह रहे हैं कि करे जतन, कि यत्न करूंगा। बड़े धैर्यशाली हैं राम, बड़े सधे हुए हैं राम, तभी तो कह रहे हैं कि मैं यत्न करूंगा दुख दूर करने का, हो सकता है कि मैं कर सकूं। सुने राम सब कारण एहू, राजे तुम पर बहुत स्नेह। देखिए, केकई बेटी हठ धर्मिता में बैठी हुई है, बिल्कुल कठिनता की मूर्ति बनी बैठी है। वो क्या कह रही है, सुनी राम सब कारण ये, राम सुनो, इन सब का कारण ये है कि राजे तुम पर बहुत स्नेह हो, ये राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देखिए, केकई कितनी कठोर हृदय वाली हो गई है, जो राम से अति स्नेह करती थी, बहुत उनसे लगाव रखती थी, आज कितनी निष्ठुर हो गई है। और वह राजा दशरथ को कह रही है कि उनका तुम पर बहुत अधिक स्नेह है और यही इनके दुख का कारण भी है। यानी कि सीधे सीधे राम को उनके दुख का कारण बता दिया है। देन कहिए वही धूल वरदाना, केकई राम से बता रही है कि मुझे तुम्हारे पिता राजा दशरथ ने एक बार 2 वरदान देने के लिए कहा था, मांगे जो कुछ वही सुहाना। और देखो, जो मुझे अच्छा लगा वो वरदान मैंने मांग लिए। यानी कि देखिए, कितनी निर्धरक होकर, कितनी निडरता से बात कह रही है कि मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो वरदान मांग लिए। सोई सुनी बेहू भूप और सोचू, वो क्या कह रही है, सोई सुनी, उसको सुनकर, यानी कि जो मैंने राजा दशरथ से वरदान मांगे उन वरदान को सुनकर ही भूप और सोचो, कि राजा दशरथ हृदय में सोचने लगे हैं, बहुत अधिक व्याकुल हो गए हैं, सोच में पड़ गए हैं। छाड़ने सके तुम्हारा संकोचो, क्योंकि वे तुम्हारा स्नेह नहीं छोड़ पा रहे हैं, तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ पा रहे हैं, और तुमसे कह भी नहीं पा रहे हैं। वो कह रही है कि तुमसे कह भी नहीं पा रहे हैं और तुम्हारा स्नेह भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। कि सुत स्नेह इत वचनो उत संकट परेओ नरेशो, इत वचनो। अब देखिए, राजा दशरथ की कैसी स्थिति हो गई है। जैसे कहते हैं ना कि इधर हुआ इधर खाई, तो क्या कहते हैं, सुत स्नेह, और उससे भी बुरी अवस्था हो गई है उनकी, एक और तो पुत्र का स्नेह है। देखिए, उनका जो पुत्र का स्नेह है वो ऐसे ही नहीं है। राम जैसे पुत्र का स्नेह तो किसी भी पिता को हो सकता। तो कहते हैं कि सुत स्नेह इत वचनो, उधर उनके वचन है, क्योंकि क्या है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जय पर वचन ना जाए। वचनों को पालन करना उनके लिए अति आवश्यकता। लेकिन राम के स्नेह को वो कैसे छोड़े, तो इधर राम का स्नेह है, उधर उनके दिए हुए वचन है। संकट प्रयो नरेशु, राजा दशरथ क्या हो गए हैं, संकट में पड़ गए, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ना तो मैं वचनों से वापस जा सकता हूँ और ना मैं राम को ही आज्ञा दे सकता हूँ कि पुत्र तुम तपस्वी के वेश में वन को चले जाओ। कैसे आज्ञा दें, सको न आयसु धरो सिर मेटो कठिन कलेसु। देखिए कि कई कठोरता की मूर्ति क्या कहती है राम से, सकई न आयसु धरो सिर मेटो कठिन कलेसु, कि उनकी आज्ञा को उधार्य करके उनके इन कठिन दुख का तुम विनाश कर सकते। दशरथ की तो आज्ञा नहीं थी, दशरथ तो बिल्कुल दो राहों पे खड़े हो गए थे आकर, लेकिन केकई क्या कह रही है कि तुम उनकी आज्ञा का पालन करके, यानी कि राजा दशरथ की आयु आज्ञा को सिरोधार्य करके और उनके इस कठिन दुख को दूर कर दो। यानी कि
तुम वन को चले जाओ। सीधी सीधी बात है, ये कहना चाहती है। निर्धरक, बैठी बैठी कहिए कटुबानी। देखिए निर्धरक, महाकवि तुलसीदास कितने ऐसे शब्दों में केकई के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। निर्धरक यानी कि उसे निर्भय है, बिल्कुल निडर है, उसे किसी का कोई डर फिक्र। बैठी कहिए कटुबानी, बैठी हुए निर्धरक होकर और कड़वे वचन हो। देखिए एक के बाद एक कड़वे वचन उसके मुंह से निकल रहे हैं। सुनत कठिनता अति अकुलानी, कह रहे सुनत कठिनता की कठिनता भी अगर ये सुन ले तो वो भी व्याकुल हो जाए। यानी कि कठिनता तो अपने आप में ही कठिनता है, लेकिन केकई तो चरम सीमा पर पहुंच गई है कि अगर वो भी सुन ले कठिनता भी, तो वो भी केकई के शब्दों को सुनकर व्याकुल हो जाए। जीभ कवान वचन सर नाना, केकई की जीभ कैसी है, कैसी हो गई है, कमान की तरह, और वचन सर नाना, उसके वचन तीर की तरह चल रहे हैं। जैसे कमान में तीर रखे हुए हों और फटाफट कोई वीर कोई धनुष धर से छोड़ रहा हो, तो केकई की क्या है, जीभ तो बन गए कमान, और उसके वचन क्या बन गए, सर बन गए, और वह अपने वचनों रूपी तीरों को एक के बाद एक छोड़ रही है। मनो मही पर मृदुलच समाना। और देखिए तुलसीदास क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मानो महिप जो राजा दशरथ हैं वो उसके कोमल लक्ष्य हों। देखिए जब धनुर्धर अपने तीरों को फेंकता है तो कोई लक्ष्य लेता है, और यहाँ तुलसीदास ने एक शब्द और दे दिया है, मृदु, यानी कि कोमल, क्योंकि उन्हें पता है कि दशरथ जो हैं उन्हें राम को भेजते हुए देखो कठिनता तो उन्हें होगी। भरत को तो वो राज तिलक देने के लिए सहर्ष तैयार हो गए थे, लेकिन वो राम को कैसे वन भेजें, लेकिन उनको पीड़ा है, वेदना है, और उन्हें पता भी है कि राम अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य भी कर लेंगे, वो अस्वीकार भी नहीं करेंगे, क्योंकि राम बहुत आज्ञाकारी पुत्र हैं। तो वो इसलिए जो राजा दशरथ हैं उसका जो वो है वो बहुत कोमल लक्ष्य बने हुए हैं। जनु कठोरपनो धरे शरीर, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मानो कठोरता ने ही शरीर धारण कर लिया हो। सीखई धनुष विद्या वर वीरू, कि कोई, और वो कठिनता क्या, श्रेष्ठ वीर होकर धनुर्विद्या सीख रही है, यानी कि धनुष बाण चलाना सीख रहे हैं। और सब प्रसंगो रघुपति सुनाई, और केकई ने क्या किया, देखिए उसे जरा सा भी संकोच नहीं है, जरा सा भी डर नहीं है, उसने सारा प्रसंग राम को कह सुनाया। बैठी मनो तनु धरी निठुराई, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण करके बैठ गई। कभी कठिनता, निष्ठुरता, ऐसे ऐसे शब्द केकई के चरित्र को व्याख्यायित कर रहे हैं। मन मुस्काई भानुकुल भानु, केकई की बात सुनकर सूर्य कुल के सूर्य जो राम है वो मन ही मन मुस्कुराने लगे। रामो सहज आनंद निधान, राम क्या है, सहज स्वभाव के और आनंद के निधान है राम, क्योंकि राम वो बात सुनकर, वन जाने की बात सुनकर विचलित नहीं हुए हैं, बल्कि वो स्थिर बने हुए हैं, धैर्य धारण करे हुए हैं कि बोले वचन विगत सब दूषण की, तो सब दोषों को दूर करने वाले, सभी पीड़ाओं दुखों को दूर करने वाले वचन राम बोलने लगे। मृदु मंजूर जनु बाग भूषण, उनके वचन कैसे हैं, मृदु कोमल और सुंदर वचन है, और उनके वचन ऐसे लग रहे हैं जैसे वो वाणी के आभूषण। कहा जाता ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल लगे आपू शीतल होए। तो राम के वचन क्या है, सुंदर भी हैं, कोमल भी हैं, और वे वाणी के आभूषण हैं। सुनो जननी सोई सुत बड़भागी, देखिए राम कितने सहज सजल स्वभाव के हैं। वो क्या कह रहे हैं, हे माँ वह तो पुत्र बड़ा भाग्यशाली होगा, कैसा जो पितु मातु वचन रागी, जो माता पिता के वचनों से प्रेम करने वाला होगा। कि तुम मुझे पिता की आज्ञा शिरोधार्य करने के लिए कहती हो, अरे उसमें तो मेरा सौभाग्य है कि अगर मैं तुम्हारे वचनों का पालन करूंगा। तने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, कि वो पुत्र इस संसार में दुर्लभ होता है जो माता और पिता दोनों को संतुष्ट कर सके। कि राम कह रहे हैं कि कैसे, कि माता मैं तो आज्ञा पालन कर लूंगा, क्योंकि
ऐसा पुत्र तो दुर्लभता से मिलता है जो माता पिता को संतुष्ट कर सके। ये तो मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं अपने माता पिता दोनों को संतुष्ट कर सका। मुनिगण मिलनु विशेषी बन सभी बातें हित मोर, कि जब मैं वन को जाऊंगा तो मुनियों के समूह से मिलूंगा, उनसे मेरा सत्संग होगा, तो ये इस प्रकार तो मेरा ही हित होगा। देखिए राम वनवास मिल रहा है लेकिन वहां भी अपना हित देख रहे हैं कि इसमें तो मेरी भलाई है। कि मुनि जनों संतों का साथ कहाँ मिलता है, वो तो साथ बड़ा ही दुर्लभ होता है। तही में पितु आयसु बहुरी सम्मत जन्नी तो, और वे क्या कह रहे हैं, इसमें पितु आयसु, इसमें पिता की आज्ञा भी है और साथ में हे माँ तेरी सम्मति भी है। देखिए राम कितने सहज सरल स्वभाव से कहते हैं कि हे पिता की आज्ञा है और माँ तुम्हारी सम्मति है तो मैं वन को तपस्वी के वेश में अवश्य जाऊंगा। देखिए आज हमारा जो ये अयोध्या कांड के दोहे हैं मैंने अपने व्याख्यानों में पूरे किए हैं जो हमारे बीए के पाठ्यक्रम में लगे हुए थे, और इसकी कुछ पंक्तियां मैं वर्तमान संदर्भों में कहना चाहूंगी। जैसे अभी था, सुन जननी मैं सुत बड़ भागी। देखिए आज के समय में अगर कोई युवा पीढ़ी राम के चरित्र को पढ़े और समझे तो गृहस्थ जीवन ही सुधरता, परिवारों में जीवन मूल्यों की स्थापना हो जाए। कि राम एक सौतेली माँ की बात स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी उस माँ को सौतेला नहीं माना है। उन्होंने शायद अपनी जननी, जो जन्म जननी है उनकी, उससे ज्यादा उस जननी से स्नेह किया है, उसका आदर सम्मान किया है। वो कह रहे हैं कि वो तो पुत्र बड़ा भाग्यशाली होगा जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होगा। आज युवा पीढ़ी को आप जरा सा कुछ कह दें या अस्वीकार कर दें तो वो जो है हिंसा पर उतारू हो जाता है, लेकिन राम जैसा पुत्र तो कभी कभी किसी को प्राप्त होता है। इसके अलावा एक पंक्ति आई थी कि उन्होंने अपने पिता के समान सुमंत्र का आदर किया। देखिए राम जैसा व्यक्तित्व ऐसा हो सकता है कि जो अपने बड़ों को सम्मान दे सकता है। राम ने सुमंत्र को अपने पिता तुल्य सम्मान दिया। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सहज सरल अवधी भाषा में अपनी बात कही है और राम को समर्पित अपना काव्य किया, और राम के पूरे समाज को उन्होंने समर्पित अपना काव्य किया है। और इसमें उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकारों की छटा दर्शनीय। मैं पूरे रामचरितमानस की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें तो बहुत सारे अलंकार हमें मिलते हैं, नव रसों का हमें प्रयोग देखने को मिलता है। लेकिन जो दोहा हमने आज पढ़ा, जो आज हमने व्याख्यात्मक विवेचन किया है, उस विवेचन में हमें उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास की छटा देखने को मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करके स्वयं को अजर अमर किया, रामचरितमानस को अजर अमर किया और साथ ही गृहस्थ जीवन को भी एक उपहार दे दिया है। धन्यवाद।